राज स्थापित करने के लिए संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। बिहार की सरकार कानून संविधान पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के सबका घर बुलडोजर से ढाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्लॉटी सहित तमाम फर्जी इनकाउंटर पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सहित तमाम जगह पर मॉब लिंचिंग। भाकपा माले के राजव्यापी आह्वान के तहत प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है और इसके एक दिन पहले नुक्कड़ सभा किया गया। और आप तमाम लोगों को पता है कि पूरे बिहार के अंदर जब से यह नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी सत्ता में आए हैं, तब से गरीबों के झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। बिहार में फर्जी इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर कोर्ट है, कचहरी है, जिसमें यह है कि थाना का काम है अपराधियों को गिरफ्तार करना और कोर्ट का काम है सजा सुनाना। लेकिन ये सरकार ऐसा कानून लाई है, पुलिसिया, इसको हम गुंडा राज कहेंगे, कि आप सरेआम फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार रहे हैं। ऐसा लगातार बिहार के अंदर कल तक ये 28 मामले थे और कल एक और समस्तीपुर में इनकाउंटर हुआ है। बिहार के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी है। हमारे पिंटू पासवान और भी हमारे नौजवान साथी की वहाँ पर पीट के हत्या हो गई। नगर नौसा में एक कॉलेज के लिए वहाँ के लोगों का मांग था कि यहाँ कॉलेज मिलना चाहिए और दूसरे जगह कॉलेज वो चला गया, लोग लग गए। लोगों ने मांग किया कि हमारे यहाँ कॉलेज होना चाहिए, इसलिए वहाँ रातों रात जा करके पुलिस के द्वारा वहाँ के गरीब के झोपड़ियों में उन लोगों के साथ मारपीट करना, ये लगातार भाजपा के सरकार में जारी है। 3 दिन पहले भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव पूरे बिहार के दौरा उन्होंने किया। नालंदा गए, नगर नौसा गए, पिंटू पासवान के यहाँ गए और भोजपुर के बेलौटी में भरत तिवारी के यहाँ गए। भाकपा माले किसी भी अन्याय को, चाहे वो किसी की भरत तिवारी हो, पिंटू शर्मा हो, जातीय की चश्मा से नहीं देखती है। पूरे बिहार के अंदर चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, भाकपा माले न्याय के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती है। और हम लोग आज इसी के खिलाफ, इनकाउंटर राज के खिलाफ, बुलडोजर राज के खिलाफ भाकपा माले सड़कों पर उतरी है कि संविधान से देश चलेगा कि बिहार में गुंडा राज चलेगा। भाकपा माले ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरे समाज के लोग, पूरे बिहार के लोग एकजुट हो रहे हैं। तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। एकजुट हो करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। और भाजपा का बुलडोजर राज और इनकाउंटर राज, मॉब लिंचिंग राज हम लोग नहीं चलने देंगे। संगीता सिंह, भाकपा माले राज कमेटी। आप लोग के पार्टी द्वारा राज्यव्यापी विरोध मार्च किया गया है सरकार के खिलाफ। अभी आप देख रहे हैं कि इस बिहार में जनादेश का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाई है। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में भाजपा की सरकार बनी है और इसके सरकार के बनने के बाद ही इस बिहार में जो पहले से कानून का राज था, संविधान का राज था, उसको ठीक ये लोग उलट रहे हैं। और इस बिहार में पूरी तरह से माने कहा जाए कि संविधान को उलट करके पुलिस का जो राज है उस राज को स्थापित करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में 28-29 इनकाउंटर किए गए। इनकाउंटर किनका हुआ? जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे। कल एक मुसलमान की समस्तीपुर में इनकाउंटर की गई। अभी यहाँ भोजपुर में भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, जो पूरी तरह सरासर गलत है। वह भरत तिवारी जो कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अपना हथियार रख दिया, तो इसका इनकाउंटर करने का पुलिस को अधिकार कहीं से नहीं था। पुलिस का काम है कि कोई अगर अपराध करता है, कोई अगर गलती करता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करके न्यायालय में सौंपती है और न्यायालय उनको सजा देती है। हमारे संविधान में न्यायालय बना हुआ है जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन यह सरकार, सम्राट की सरकार, पूरी तरह से पुलिस के हाथों में अंतिम निर्णय लेने का फैसला हाथ में दे दिया है, तो सरासर गलत है। अगर होता रहेगा तो आए दिन, कल भरत तिवारी की हत्या हो गई, कल हम जो यहाँ पर अपनी आवाज़ बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर पार्टी के नेता बोल रहे हैं
या जनता अपनी आवाज़ उठा रही है, कोई नौजवान लड़ रहा है, तो अगर सरकार के खिलाफ कोई अगर बोलेगा तो उसको एनकाउंटर किया जाएगा। सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो उन पर बुलडोजर चलेगा। अभी आप देखें, सरकार के बनने के बाद लगातार गरीबों के झोपड़ियों पर, दलितों पर माने बुलडोजर चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पूर्वज साथियों ने कहा कि नालंदा में चोरी के शक में 2 पासवान जाति के, एक श्रवण पासवान और पिंटू पासवान को माने वहाँ के पुजारियों ने मॉब लिंचिंग के जरिए पीट पर के हत्या कर दी गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी की सरकार या सम्राट चौधरी की सरकार, अभी राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का चोरी कर दिया गया। 200 करोड़ रुपए का चोरी कर दिया गया। न जाने कितने हीरे जवाहरात सोने चांदी वहाँ थे, जो लोग आस्था के बतौर वहाँ चंदा दिए थे, उनकी चोरी कर दी गई। संपत राय जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री कार्यालय से नियुक्त किए गए थे, उनके निर्देश पर इस गरीब यहाँ की जनता की भावनाओं को, यहाँ की जो जनता जो चंदा दे रही थी, उस चंदा के पैसे को ये चोरी कर लिए। इसी पर किसी की सजा नहीं हो रही है, लेकिन एक दलित अगर मंदिर में जा रहा है पूजा करने के लिए या किसी काम के लिए, उन पर हत्या कर दी जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो बिहार में चल रही है, यह बिल्कुल मैंने नौकरशाही के बल पर सरकार चला रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाकपा माले इस बिहार में या देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया हुआ है, जो लोकतंत्र को बनाया स्थापित किया गया है, उसके जरिए सरकार इस बिहार में चले। और जो लोग चाहते हैं कि हम कानून का राज को खत्म करके नौकरशाही के जरिए पुलिस राज स्थापित करेंगे, कतई भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। भाकपा माले पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर, चट्टी बाजारों पर प्रतिवाद मार्च के जरिए हम इस बिहार के अंदर में बुलडोजर राज हो या इनकाउंटर हो या मॉब लिंचिंग हो, इस तरह के जो नीति देश बिहार में लागू की जा रही है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भाकपा माले आगे आने वाले दिनों में इन सवालों को लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। और मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि यह बिहार आंदोलन की जमीन रही है, 74 आंदोलन की जमीन। जो भी बिहार के अंदर में जो तानाशाही का राज स्थापित करने की कोशिश करेगा, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में भाकपा माले और लाल झंडे के लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस बिहार के अंदर में कानून के राज को, संविधान के राज को स्थापित करके, और जो फर्जी जो यहाँ पर जो लोग बने हुए सरकार चला रहे हैं, उसको वैसी सरकार को हम निस्तारभूत करके हम बिहार के लोगों से खदेड़वाने का काम करें।